दोस्तों, रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में याद कर रहे हैं आज हिंदी सिनेमा के बहुत ही फेमस लिरिक राइटर गोपाल दास नीरज को। गोपाल दास नीरज का जन्म हुआ था यानी 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश में। गोपाल दास नीरज ने हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया है कि 6 साल के छोटे अरसे में 29 फिल्मों में ऐसे गीत लिखे कि बस हर तरफ हलचल मच गई थी और दर्जनों गाने उनके अमर हो गए हैं। गोपाल दास नीरज जब महज 6 साल के थे तब उनके सर से उनके बाप का साया उठ गया। उन्होंने बचपन में बीड़ियां बेचकर घर का खर्चा चलाया। एक बार का ये किस्सा भी एक बहुत ही यूनिक है कि जब गोपाल दास नीरज किसी क्लास में फेल हो गए 1 नंबर से, तब उन्होंने अपने टीचर से कहा कि टीचर, मुझे आप पास कर दीजिए। अगर आप मुझे पास कर देंगे तो मुझे इस साल की फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं फ़ेल हो गया तो मुझे दोबारा से फ़ीस जमा करनी पड़ेगी और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब उनके टीचर ने एक बहुत ही शानदार सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें पास तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी फ़ीस मैं ज़रूर भर दूँगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम गरीब होने के बाद भी काम हमेशा फर्स्ट क्लास वाले ही करना। इस बात को नीरज ने गांठ बांध ली और हमेशा इस बात को याद रखा। और इसी बात को याद रखते हुए नीरज 10th के एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास आए थे। जब नीरज 17 साल के हुए तब उन्होंने मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और नीरज एक कवि बन गए। वो मुंबई नगरी चले आए और उनको एक फ़िल्म मिल गई, चा चा चा। इस फिल्म के गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गाना सुबह ना आई शाम ना आई लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया था। सुबह ना आई शाम ना आई जिस दिन ते। उसके बाद उनको एक फ़िल्म मिली, नई उम्र की नई फसल। ये फ़िल्म रिलीज़ हुई साल 1966 में। इस फिल्म के गीत गोपाल दास नीरज ने कुछ ऐसे लिखे कि लोग जब सुनते थे तो उनकी आंखें नम हो जाया करती थीं। ख़ासकर मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत, स्वप्न झड़े फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए बहार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया खुबार देखते रहे। स्वप्न झरे फूल से मीत। इस गीत को लोगों ने बहुत पसंद किया और इस गीत के बाद नीरज की चर्चा बहुत ज़्यादा आम हो गई थी। हर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की नीरज पहली पसंद बन गए थे। इसी बीच राज कपूर ने भी नीरज को याद किया था अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर में एक गीत लिखवाने के लिए। जब नीरज ने इस फिल्म का ये गीत लिखा, कहता है जोकर सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना, जब इस गीत के बोल राज कपूर ने सुने तो उनकी आंखें नम हो गईं, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और राज कपूर ने नीरज को अपने गले से लगा लिया था। कुछ इस तरह की अलग शायरी थी नीरज की, लेकिन नीरज को ये मुंबई नगरी शायद रास नहीं आई। वो 6 साल काम करके वापस चले गए थे अलीगढ़ और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अलीगढ़ में ही बिताया। हिंदी सिनेमा में नीरज ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया और यही वजह थी कि उनको पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। नीरज ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली 19 जुलाई 2018 को और अपने हाथ की शानदार कारीगरी छोड़ गए। सारी दुनिया के लिए उनकी कविताएं, उनके गीत बहुत ही लाजवाब रहे। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।